अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं मेरे चैनल QF एकेडमी। मैंने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 10 के जो बाकी 3 पार्ट्स रहते थे कि वो कंप्लीट करवाए थे आपको। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड किया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12, जो कि लास्ट क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं और काफ़ी दफ़ा ये पास पेपर्स में आ चुके हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5 इस तरह हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, हम कवर करने वाले जी क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट। इसमें भी हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है किसका जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपको tan इनवर्स दिया है। ठीक है, तो हमें कहा है जी शो दैट dy ओवर dx इक्वल टू y ओवर x इफ y ओवर x इज इक्वल टू tan इनवर्स x ओवर y। हमें गिवन जो दिया है वो ये है कि x y ओवर x बराबर है tan इनवर्स x ओवर y के। हमने सिंपली क्या किया यार, क्वेश्चन रूल को अवॉइड करने के लिए ना एक्स जो इधर डिवाइड हो रहा है उधर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया दूसरी साइड पे, इक्वल की दूसरी साइड पे एक्स इधर जाकर मल्टीप्लाई हो गया। तो दोनों साइड्स पे इसके बाद हमने डेरिवेटिव लिया एक्स के हिसाब से, क्योंकि राइट साइड पे वेरिएबल एक्स से इंडिपेंडेंट है। और हमें ये भी कहा कि यार डेरिवेटिव आपने एक्स के हिसाब से फाइंड करना है, यही लिखा भी है। टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, वाई का डेरिवेटिव बन चुका आपके पास डी वाई ओवर डी एक्स, और यहाँ पे लिया गया एक्स टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो यहाँ पे कितने फंक्शन है, दो फंक्शन है यहाँ पे। एक है जी आपके पास अलजेब्रिक फंक्शन है, एक आपके पास है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, टैन इनवर्स फंक्शन। ठीक है, ये एक्स ओवर वाई उस टैन इनवर्स फंक्शन का एंगल है। दो फंक्शन है यहाँ पे, अलजेब्रिक और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, प्रोडक्ट रूल। बाय प्रोडक्ट रूल फर्स्ट फंक्शन छोड़ दिया आपने एक्स, टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव आ गया। फिर प्लस टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई छोड़ दिया सेकंड फंक्शन, फिर फर्स्ट फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, एक्स का एक्स के डेरिवेटिव हिसाब से डेरिवेटिव आपने लिख दिया जी 1 आ गया। डॉट टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई, साथ ये वैसे ही मल्टीप्लाई हो रहा था, ये वैसे ही लिख दिया टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई डॉट एक्स का डेरिवेटिव लेके 1 आ गया, टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई डॉट 1 लिख दिया, सिंपल। ठीक हो गया, ये प्लस का साइन था, ये प्लस का साइन वैसे यूज कर रहा हूँ, ये एक्स है ये वैसे ही। मेन चीज ये है, इसका डेरिवेटिव लेने वाला है। ठीक है, टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई का डेरिवेटिव। अगर आप टैन इनवर्स फंक्शन के फॉर डेरिवेटिव फार्मूला पे गौर करें तो इसका हिंट मैंने दिया, टैन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है अगर आपके पास एंगल एक्स हो, तो एक्स के हिसाब से अगर आप डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एंगल का भी आगे साथ डेरिवेटिव लेना था, मगर उसका एंगल का डेरिवेटिव लेके 1 आना है, तो हमें पता है वो 1 आना है, हमने नहीं लिया। ये एनी हो इसका फार्मूला बनता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब जो भी एंगल है उसका स्क्वायर। यहाँ पे भी वही लिखा, एक्स वैसे ही बाहर, डॉट ब्रैकेट में मैंने फार्मूला लगाया ना इसका, टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई का फार्मूला मैंने ब्रैकेट में फॉलो किया, 1 ओवर 1 प्लस एंगल का स्केयर, एंगल क्या है जी, एक्स ओवर वाई का स्केयर आ गया, डॉट यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव लिया जाना है, इधर भी लिया गया था एंगल का डेरिवेटिव, मगर मुझे पता है एंगल का डेरिवेटिव लेके कितना आंसर आना है 1, हमने मगर यहाँ पे एंगल का डेरिवेटिव नहीं लिया, मगर इधर तो एंगल का डेरिवेटिव लेना है, अकेला एक्स तो नहीं है, एंगल यहाँ पे एक्स ओवर वाई, तो उसका हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया। यहाँ तक हो गया फंक्शन का डेरिवेटिव, और ये चीज होगी एंगल का डेरिवेटिव। सही हो गया, ये ब्रैकेट, ये स्केयर ब्रैकेट वैसे ही, स्केयर ब्रैकेट में मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ। इससे नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया यार, टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई को 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये सिंपली टैन इनवर्स एक्स ओवर वाई ही आ चुका। ये एक्स वैसे ही ब्रैकेट के अंदर वाली चीज सोल्व की, 1 ओवर 1 प्लस एक्स का स्केल लिया तो ये एक्स स्केयर बन गया, वाई का स्केल लिया तो ये वाई स्केयर बन गया। ठीक हो गया, ये चीज बन गई 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर, डॉट यहां पे लगा जी हमारे पास क्वेश्चन रूल, क्योंकि दो फंक्शंस आपस को में आपको क्या होते नजर आ रहे हैं, डिवाइड होते नजर आ रहे हैं, तो आप यहां पे क्या लेंगे, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है, बटे के नीचे वाले फंक्शन का स्केल लिया जाता है, वाई स्केयर बन गया, बटे के ऊपर नीचे वाला फंक्शन पहले वैसे ही लिख रहे हैं, डॉट ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, ऊपर वाला फंक्शन क्या है एक्स के हिसाब से डेरिवेटिव लोगे तो आपके पास आंसर कितना आना है 1, माइनस ऊपर वाला अब फंक्शन वैसे ही, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आपने ले लिया, ये 1 जवाब आ गया था इसका, माइनस ऊपर वाला अब फंक्शन वैसे ही इसका डेरिवेटिव नहीं लिया, डॉट इसके साथ लिया अब नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव, नीचे वाला फंक्शन क्या है वाई का डेरिवेटिव बन गया डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक हो गया, ये मैंने सिंपली क्वेश्चन रूल लगाया, ये चीज इतनी ठीक हो गया, ये साथ वैसे लिखा लिखा आ रहा है।
ठीक है, प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, अगले स्टेप में भी ये सिंपली प्लस tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, सिंपल वैसे ही है। मेन इस ब्रैकेट को ही सोल्व करने का काम है। मैंने क्या किया, x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये x बन गया, x डॉट 1 विल बी इक्वल टू x। डिनोमिनेटर ये वैसे ही है, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसके डिनोमिनेटर में 1 है, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही चीज आएगी, x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x बन गया। यहाँ पे क्या किया, इतनी चीज पे मैंने क्या किया, इतनी जो चीज आपको नजर आ रही है यहाँ पे मैंने सिंपली एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके ये बन गई वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर। मैं बहुत जगह पे आपको एलसीएम लेना सिखा चुका हूँ और फिर भी आपको आई होप कि यार एलसीएम पहले का ही लेना आता होगा, ये नहीं मैं कहता कि मैंने आपको सिखाया, मोस्टली स्टूडेंट्स को तो ज्यादातर स्टूडेंट्स को तो आता ही होगा एलसीएम लेना। सिंपल एलसीएम लिए इनटू यहाँ पे एलसीएम लिया और x को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया था, ये चीज बन गई, और यहाँ पे इस चीज का एलसीएम लिया तो वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर बन गया था। ब्रैकेट के अंदर y को 1 से मल्टीप्लाई किया, सिंपल y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स वैसे ही ओवर वाई स्केयर, ये वैसे ही सिंपल, और ये प्लस tan इनवर्स x ओवर y, ये सिंपल वैसे ही। अगले स्टेप में मैंने क्या किया यार, ये जो आपके पास नजर आ रहा है वाई स्केयर आपको नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई हो गया तो ये बन गया एक्स वाई स्केयर, ठीक है, और बटे के नीचे बच गया एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, तरतीब दे दी, वाई स्केयर प्लस एक्स स्केयर को मैंने लिख दिया बटे के नीचे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, क्योंकि ये जो वाई था ये ऊपर जाकर एक्स से मल्टीप्लाई हो चुका। ब्रैकेट के अंदर क्या हुआ, वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स वैसे ही ओवर वाई स्केयर भी वैसे ही, ये जो वाई स्केयर है वाई स्केयर से कैंसिल हो गया, ठीक है, सिंपल बच गया एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और अंदर बच गया वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स, ये चीज कैंसिल हो चुकी थी, ये हमारे पास इतनी चीज आ चुकी है, ठीक है। ये कहां से आ गया, वाई ओवर एक्स, यहाँ पे तो यूज कर रहा था मैं tan इनवर्स एक्स ओवर वाई, आप अगर गौर करें यार ये tan इनवर्स एक्स ओवर वाई मैं जो यूज कर रहा हूँ, एक तो ये चीज जो मैंने डेरिवेटिव एट द एंड प्रूव करना उसमें tan इनवर्स का तो जिक्र ही कोई नहीं है, ठीक है, उसमें तो जिक्र है वाई ओवर एक्स का, तो मैं अगर गौर करूं tan इनवर्स एक्स ओवर वाई मुझे गिवन था वाई ओवर एक्स के इक्वल, तो मैंने यहाँ पे हिंट वही दिया कि यार एज गिवन tan इनवर्स एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, ये चीज मुझे गिवन थी, मैंने यहाँ जहाँ पे मेरे पास tan इनवर्स एक्स ओवर वाई आया मैंने उसकी जगह वाई ओवर एक्स पुट कर दिया, ठीक हो गया, ये वाई ओवर एक्स वहां से चलता आ रहा है, ये आपके पास यहाँ तक हम पहुंच चुके थे ना इस लाइन तक, तो यहाँ पे ये वाई ओवर एक्स हो चुका, ठीक है, इधर आपको पता लग गया था ये कैंसिलेशन हुई है, ब्रैकेट के अंदर जो चीज बचनी थी बच गई। अब इससे आगे स्टेप में मैंने क्या किया यार, इस बाहर वाली चीज को अंदर वाले फैक्टर से, अंदर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करना, एक्स ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यार इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1 है, डिनोमिनेटर ने डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होना, न्यूमिनेटर ने न्यूमिनेटर से, एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया क्योंकि इसके न्यूमिनेटर में वाई, इसके न्यूमिनेटर में एक्स, एक्स को वाई से करके एक्स वाई बन गया, और इस चीज को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही आई है, ठीक हो गया। फिर ये माइनस है, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्केयर बन गया, एक्स के बटे में कुछ नहीं, इसका मतलब इसके बटे में 1 है, और 1 को एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर से मल्टीप्लाई किया तो ये एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर ही आया, तो ये चीज हमें मिल गई एक्स स्केयर ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, और ये साथ इसके डी वाई ओवर डी एक्स भी था तो ये मल्टीप्लाई होकर साथ डी वाई ओवर डी एक्स भी आया है, ठीक हो गया, प्लस ये वाई ओवर एक्स वैसे ही। आई होप कि सभी को इस पॉइंट की समझ लग गई होगी, ठीक है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में मैंने क्या किया यार, मैंने प्रूव करना था मेरे डेरिवेटिव का आंसर डी वाई ओवर डी एक्स वाई ओवर एक्स के बराबर आना चाहिए। मैंने क्या किया, जितनी मेरे पास टर्म्स बनी है डी वाई ओवर डी एक्स वाली, एक ये वे टर्म बनी है और ये एक इधर है, इन डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म्स को एक साइड पे कर देना है, जिनके साथ डी वाई ओवर डी एक्स नहीं है वो दूसरी साइड पे रखनी है, इक्वल टू की दूसरी साइड पे। तो ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है, ये एक ये डी वाई ओवर डी एक्स वाली टर्म है, हम दोनों को एक साइड पे कर लेंगे, ये माइनस की है इधर आकर प्लस की हो जाएगी, ठीक हो गया। ये डी वाई ओवर डी एक्स पहले का ही पड़ा है, ये पूरी टर्म इधर आकर प्लस की हो गई। ये जो डी वाई ओवर डी एक्स के बगैर टर्म है, ये एक ये वाली और एक ये वाली, ये पहले ही इधर थी, ये एक साइड पे रहने दी हमने, ठीक है। सिंपली इसको उठाकर उधर लेके गया, ये माइनस की थी ये प्लस की हो गई। इससे नेक्स्ट स्टेप में आप देखें लेफ्ट साइड पे अगर आप गौर करें तो एक चीज कॉमन निकलती हुई आपको नजर आ रही है, डी वाई ओवर डी एक्स आपने बाहर निकाल दिया, इसकी जगह 1 बच गया, जमा इसकी जगह बच गया एक्स स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया, ये चीज आ गई, डी वाई डी एक्स कॉमन आ गया था, इक्वल टू इसके न्यूमिनेटर पे अगर आप गौर करें यार एलसीएम भी ले सकते हैं यहाँ पे, मगर हमने पता क्या करना, एलसीएम लेने से पहले हमने कोशिश करनी होती क्या, जितनी रकमें हैं वो
जितनी टर्म्स हैं उनके न्यूमिनेटर में से या डिनोमिनेटर में से कोई चीज़ कॉमन तो नहीं निकल रही। अगर आप गौर करें तो दोनों के न्यूमिनेटर में से y कॉमन निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है। आपने y बाहर कॉमन निकाल दिया, अंदर बच गया x ओवर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, ये आ गई। फिर प्लस y बाहर जा चुका था, इसकी जगह 1 बच गया और बटे में x बच गया। ठीक हो गया, ये सिंपली y कॉमन निकल आया। ठीक है, इसके बाद ये डेरिवेटिव, ये कॉमन क्यों लिया है, एक और कॉमन लिया राइट साइड पे, ये क्यों लिया है? ठीक है, आपने ये कॉमन क्यों लिया, मैं आपको बताता हूँ। यार आपने डेरिवेटिव अपना बराबर लाना है y ओवर एक्स के। आपका y बाहर निकल आया है, आपकी इतनी चीज y बाहर निकल आया, आपको बटे में x भी लाना है। कहां से आएगा, इन दोनों में से x कॉमन निकाल के। हालांकि x तो कॉमन ही नहीं निकलता, इसके न्यूमिनेटर में x मौजूद है, इसके डिनोमिनेटर में x मौजूद है, x तो कॉमन ही कोई नहीं निकलता। सही हो गया, तो क्या करेंगे, मैंने आपको आई थिंक सो के मैंने जब बाइनोमियल थ्योरम लगा रहा था 2.1 में, अब मैंने आपको लगाना सिखाया, तो वहां पे आपको मैंने कॉमन निकालना भी सिखाया था कि अगर चीज़ कोई कॉमन ना निकलती हो, यहाँ से x कॉमन नहीं निकल रहा, मैंने निकालना है मगर बट्टे में से ही निकालना। क्यों, क्योंकि मैंने अपने डेरिवेटिव का जवाब y ओवर एक्स के इक्वल लाना है। तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ कि यार मैं कहूँ आपको 4 कॉमन निकालना है, हालांकि 4 कॉमन नहीं निकलता, x के साथ 4 था वो बाहर आ गया। ठीक है, 3 के साथ 4 था नहीं। तो एक चीज याद रख लें, अगर आप न्यूमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं ना, तो जिस चीज के साथ वो कॉमन निकालने वाली टर्म नहीं मौजूद तो उसके डिनोमिनेटर में जाएगी। ठीक हो गया, तो अगर आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं तो जिसके साथ वो कॉमन निकालने वाली टर्म नहीं मौजूद तो उसके न्यूमिनेटर में जाएगी। समझ लगी है कि नहीं, कॉमन कैसे निकला है? तो मुझे बटे में से कॉमन निकालना है, बटे के ऊपर से नहीं, न्यूमिनेटर में से नहीं, डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालना है। मैंने क्या किया है, टेकिंग 1 ओवर एक्स, दिस 1 ओवर एक्स, ठीक है, कॉमन फ्रॉम राइट हैंड साइड। जब आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकालते तो हमेशा 1 ओवर की फॉर्म में निकलता होता है कॉमन। एक बात, ये बात याद रखिएगा। तो आपने 1 ओवर एक्स कॉमन निकाला इस दोनों में से, राइट हैंड साइड में से ना, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है ना इक्वल की, ये राइट हैंड साइड है, इसके 1 ओवर एक्स कॉमन निकाला तो ये चीज बन गई y ओवर एक्स। y पहले ही मौजूद था, 1 ओवर एक्स बाहर आया कॉमन निकाल के, तो ये y ओवर एक्स बन गया। ये 1 ओवर एक्स था, ये तो बाहर चला गया कॉमन, इसकी जगह तो सिंपली 1 बच गया। ठीक है, प्लस ये चीज कैसे, अब इस यहां से कैसे कॉमन निकला, तो मैंने आपको चीज बताई है कि जब एक चीज कॉमन ना निकलती हो, जैसे कि ये चेक करें आपके पास यहाँ पे x कॉमन नहीं निकलता मगर आपने निकाला, अगर तो x आप डिनोमिनेटर में से कॉमन निकाल रहे हैं तो जिस चीज के डिनोमिनेटर में x नहीं है इसके डिनोमिनेटर में x है, इसके डिनोमिनेटर में x नहीं है तो इसके न्यूमिनेटर में x जाएगा। समझ लगी है कि नहीं? अगर ये न्यूमिनेटर वाला x निकालता ना तो इधर x एक और आना था। समझ लगी है कि नहीं? मैंने कॉमन निकाला 1 ओवर एक्स को कॉमन निकाला तो यहाँ पे तो बच गया 1 सिंपल। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर में x नहीं था, इसके न्यूमिनेटर में था, उसकी मुझे जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए था डिनोमिनेटर में, मगर इसके डिनोमिनेटर में तो x नहीं है तो इसके न्यूमिनेटर में x चला जाएगा। ठीक है, x डॉट x बन जाएगा। ठीक हो गया, ये x स्क्वायर बन गया, प्लस 1 है, प्लस 1 हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया। ठीक हो गया जी, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में वैसे ही एक्स डॉट एक्स एक्स स्क्वायर बन गया, प्लस 1 है, वाई ओवर एक्स बाहर निकल चुका था। ठीक हो गया, अगर आप गौर करें डी वाई ओवर डी एक्स के साथ जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है और इधर वाई ओवर एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रही सेम है, मैंने कैंसिल कर दी तो मेरे पास डी वाई ओवर डी एक्स का आंसर आ चुका जी, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल वाई ओवर एक्स। यही चीज़ मुझे प्रूव करने के लिए कही गई थी और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो चुका। ठीक हो गया, अब है जी हमारा क्वेश्चन नंबर 12। इसमें हमें y बराबर दिया जी tan इंटू पी tan इनवर्स x के। हमने प्रूव करना शो दैट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई वन माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक चीज इसमें देख रहे हैं यार, ये जो y1 है ना, y1 से मुराद है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो फर्स्ट डेरिवेटिव को हम किससे डिनोट करते हैं, पीछे जितना भी हम फाइंड करते हैं डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ही था, मतलब एक ही डेरिवेटिव हम फाइंड करते हैं डी वाई ओवर डी एक्स। सो इट इज बेसिकली इक्वल टू डी वाई ओवर डी एक्स। ये जो आपको y1 दिया है ये डी वाई ओवर डी एक्स ही है। हमने ये चीज प्रूव करनी, हमें गिवन दिया जी y इंटू वाई इज इक्वल टू tan इंटू पी tan इनवर्स एक्स। हमने दोनों साइड्स पे x के हिसाब से डिफरेंशिएट किया। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड।
y का डेरिवेटिव बन गया dy ओवर dx। मैं अगले स्टेप में मैंने इसकी जगह dy ओवर dx की जगह हिंट दे के y1 इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि प्रूफ जो करने को कहा गया था हमें, जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी थी उसमें y1 यूज हुआ है, ठीक है। तो हम इसकी जगह हिंट दे के y1 कर देंगे। फिलहाल मैं y की जगह dy ओवर dx ही लिख रहा हूँ इक्वल टू। अब यहाँ पे देखें, मैंने आपको बताया था कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो आपने एंगल पे गौर नहीं करनी, फंक्शन की होल पावर पे गौर करनी है। यहाँ पे आपको फंक्शन की होल पावर कितनी नजर आ रही है? 1। tan फंक्शन की होल पावर कितनी है जी? 1। तो tan फंक्शन का आप डेरिवेटिव लेंगे कितना आएगा जी? सीकेंट स्क्वायर आएगा। tan का डेरिवेटिव आ गया सीकेंट स्क्वायर। जो यहाँ पे एंगल यूज हुआ है ना p tan इनवर्स x, वही सीकेंट के साथ यूज कर दिया, सीकेंट स्क्वायर के साथ p tan इनवर्स x डॉट, ठीक है। इसी p tan इनवर्स x का डेरिवेटिव हमने दोबारा लेना है, ठीक हो गया। कैसे जी? फंक्शन की होल पावर पे गौर किया, फंक्शन की होल पावर अदर देन 1 होती है अगर तो पावर रूल लगाता, मगर होल पावर कितनी नजर आएगी आपको? 1। तो आपने tan फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो कितना आ गया जी? सीकेंट स्क्वायर आ गया। जो एंगल इधर यूज किया p tan इनवर्स x, वही सीकेंट स्क्वायर के साथ p tan इनवर्स x आ गया डॉट। यहां तक फंक्शन का डेरिवेटिव हो चुका था, यहां तक। फिर एंगल जो था हमारा p tan इनवर्स x, आगे हमने उसका एंगल का डेरिवेटिव लिया जी p tan इनवर्स x का। p यहाँ पे कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव आपको पता है नहीं लिया जाता। हमने p कोफिशिएंट बाहर निकाल दिया, हम डेरिवेटिव लेंगे tan इनवर्स x का। तो हमने tan इनवर्स x का डेरिवेटिव लिया तो ये बन गया 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल, ठीक हो गया जी। tan इनवर्स x फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया जी 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आपने ये फार्मूला पढ़ा है। उसके बाद क्या चीज आनी है जी? ये p। वैसे यार ये p जो है ना, मैंने स्टार्ट में ले गया, सीकेंट स्क्वायर का स्टार्ट में ले गया, ठीक है। ये बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर था ना, ये सारी के बटे में बना दिए यार। इसके बटे में कुछ नहीं था, इसके बटे में, इसका मतलब है 1 है। इसके बटे में कुछ नहीं था, इसका मतलब इसके बटे में 1 है। तो 1 को 1 प्लस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके ना सारे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर बना दिया। इस टाइम में ये किया है और p को सीकेंट स्क्वायर का स्टार्ट में लिख दिया, सिंपल ये चीज की है। इससे नेक्स्ट टाइम में क्या किया कि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इधर डिवाइड हो रहा, उधर जाकर डी वाई ओवर डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप पहले भी यूज कर सकते थे, हिंट ये चीज का पहले ही दे देते कि यार डी वाई ओवर डी एक्स बेसिकली y1 के इक्वल है, ये उसकी नोटेशन है, इसको y1 से भी डिनोट किया जाता है। आप इधर भी y1 लिख सकते थे, पहले ही डिनोट कर देते, मगर मैंने जब मैं इसको उठाकर उधर लेके गया तो इसी स्टेप में मैंने डी वाई डी एक्स की जगह y1 आपको यूज करवा दिया, ठीक हो गया। डी वाई डी एक्स की जगह y1 आ चुका इक्वल टू p सीकेंट स्क्वायर p tan इनवर्स x आ चुका, ठीक हो गया। 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वैसे ही इंटू y1 इक्वल टू p सीकेंट स्क्वायर p tan इनवर्स x था। यहां तक हमारी चीज बन चुकी है, ओके। यहाँ पे आप अगर गौर करें, जो चीज मुझे प्रूव करने को कही गई थी वो कही गई थी 1 प्लस एक्स स्क्र y1 माइनस पी इंटू 1 प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 0। इतनी चीज तो बन चुकी है अगर आप गौर करें तो, 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू y1, ये चीज इतनी तो बन चुकी है 1 प्लस एक्स स्क्र इंटू y1। रहता क्या है p इंटू 1 प्लस वाई स्क्र। तो इधर p बन चुका है, चलो इधर को, इस साइड को इधर लेके आएंगे ना, इस वाली वैल्यू को, तो ये इक्वल टू ही लेफ्ट साइड पे आकर माइनस की हो जाएगी p। मगर इसके साथ ये सीकेंट स्क्वायर नहीं चाहिए, ये जो प्रूफ में है ना, ये हमारा प्रूफ में है 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक हो गया। अगर आप गौर करें प्रूफ में है 1 प्लस वाई स्क्वायर p के साथ, तो p के साथ हमें 1 प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, ठीक हो गया। तो यहाँ पे है सीकेंट स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सीकेंट स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी यूज करनी है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, जो कि आप फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं। सीकेंट स्क्वायर थीटा इक्वल 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आ गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। थीटा यहाँ पे एंगल सिंपल थीटा नहीं है, यहाँ पे एंगल क्या है p tan इनवर्स x। तो उस एंगल थीटा की जगह हमने यूज क्या कर दिया, p tan इनवर्स x यूज कर दिया। तो ये चीज बन गई 1 प्लस tan स्क्वायर इंटू p tan इनवर्स x, ठीक हो गया जी। उसके बाद ये गौर करें tan स्क्वायर इंटू p tan इनवर्स x, मैंने कहा जी लिखा गिवन tan इंटू पी tan इनवर्स x आपको किसके इक्वल दिया गया था, y के इक्वल दिया गया था आपको, ठीक हो गया। तो आपने यहां पे क्या किया, ये देखें tan इंटू पी tan इनवर्स x की जगह हिंट दिया कि ये y के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर है तो यहाँ पे y स्क्वायर बन जाएगा। अगर अकेला tan इंटू पी tan इनवर्स x होता तो मैं y पुट करता। यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर है तो मैं उसकी जगह tan स्क्वायर पी tan इनवर्स x की जगह y स्क्वायर पुट कर दूंगा, सही होगा इसी हिंट के मुताबिक।
तो ये चीज़ बन गई p इंटू 1+y²। तो इस पूरी वैल्यू को उठाकर दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा तो ये माइनस की बन जाएगी। आई होप कि सभी स्टूडेंट को इसकी समझ लग गई होगी कि यार ये मैंने कैसे किया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, ये हमने प्रूफ कर लिया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी पॉइंट भी पे कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और काइंडली मुझे एक सजेशन दें, क्योंकि आप स्टूडेंट्स के लिए मैं कर रहा हूँ तो आपने ही समझना है। ठीक है, मुझे एक सजेशन दें कि जिस तरह जिस मेथड से मैं अभी करवा रहा हूँ कि मैं मतलब नोट कर लेता हूँ, उसकी पीडीएफ बनाता हूँ, तो फिर मैं उस पर जो मैनुअली थोड़ा बहुत समझाना हो तो फिर मैं एक एक स्टेप आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। ऐसे ठीक है या ऐसे ठीक है कि मैं यार कैमरा एडजस्ट करके या वाइट बोर्ड के थ्रू या पेजेस के थ्रू कैमरा एडजस्ट करके फ़ोन का जैसे भी तो साथ साथ मैं करूं और साथ साथ ही मैं समझाऊं, वो वाला मेथड ठीक है? तो काइंडली आपने सजेशन लाजमी मुझे देनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन सा मेथड आपको ज़्यादा ओके लगता है, कि किस मेथड से पढ़ाना चाहिए, किस कौन सा मेथड आपको बताना चाहिए। ओके जी, थैंक यू।